गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रामप्रसाद जी का परिवार रहता था। परिवार में रामप्रसाद जी, उनकी पत्नी सरला देवी और उनका बेटा राहुल था। राहुल की शादी कुछ ही महीनों पहले शहर से आई प्रिया के साथ हुई थी। प्रिया पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और खुले विचारों वाली लड़की थी, जबकि सरला देवी पारंपरिक सोच रखने वाली, अपने रीति रिवाजों और पुराने जीवन के सिद्धांतों को मानने वाली महिला थी। शादी के बाद प्रिया के लिए यह नई जगह और नए लोग समझना मुश्किल था। सरला देवी भी प्रिया को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। उनके बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। प्रिया के मॉडर्न पहनावे और विचारों से सरला देवी को लगता कि बहू उनकी परंपराओं का सम्मान नहीं कर रही। वहीं प्रिया को महसूस होता कि उसकी हर छोटी बात पर सास उसे ताने देती है। एक दिन सुबह की बात थी जब प्रिया ने रसोई में चाय बनाते हुए सरला देवी को कहते सुना, आजकल की लड़कियां बस पढ़ लिखकर खुद को बहुत बड़ा समझती हैं, इन्हें घर गृहस्थी चलाने का क्या पता। ये सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रिश्ता बदलने की शुरुआत। कुछ दिनों बाद सरला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। घर का सारा काम संभालने की जिम्मेदारी प्रिया के कंधों पर आ गई। प्रिया ने न केवल घर का काम संभाला, बल्कि सरला देवी की हर जरूरत का ध्यान रखना भी शुरू किया। वह उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का पूरा ख्याल रखने लगी। एक शाम जब सरला देवी के सिर में दर्द हो रहा था, प्रिया ने उनके लिए गर्म तेल से सिर की मालिश की। सरला देवी को प्रिया के हाथों का स्पर्श किसी अपनापन का एहसास करा रहा था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि प्रिया सिर्फ उनकी बहू नहीं, बल्कि उनकी बेटी जैसी है। दिल से दिल का जुड़ाव। प्रिया और सरला देवी के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। प्रिया ने सरला देवी से उनके अनुभवों और कहानियों के बारे में पूछना शुरू किया। सरला देवी ने भी उसे अपने जीवन के किस्से सुनाए और इस दौरान दोनों के बीच एक मजबूत समझ बनती गई। एक दिन सरला देवी ने प्रिया को अपने पुराने गहनों का एक डिब्बा दिया और कहा, ये गहने मैंने हमेशा अपनी बहू के लिए संभाल कर रखे थे, अब ये तुम्हारे हैं। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने सरला देवी के पैर छूते हुए कहा, माँ, आप मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत हैं। साथ निभाने का वादा। वक्त बीतने के साथ दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जो सास बहू से कहीं बढ़कर था। सरला देवी ने प्रिया को अपनी बेटी मान लिया और प्रिया ने सरला देवी को अपनी माँ। जब भी घर में कोई मुश्किल आती, दोनों एक दूसरे का सहारा बनती। एक बार जब राहुल के व्यापार में कुछ समस्याएं आईं, तो सरला देवी और प्रिया ने मिलकर उसे संभाला। सरला देवी ने घर के पुराने गहने बेचने का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रिया ने अपने बचत से सारी रकम जुटा दी। इस घटना ने दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। रिश्ते की मिसाल। अब पूरे गांव में सास बहू के इस रिश्ते की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते, ऐसा प्यार भरा रिश्ता कम ही देखने को मिलता है। प्रिया और सरला देवी का रिश्ता ये साबित करता था कि अगर दोनों तरफ से समझदारी और प्यार हो, तो सास बहू का रिश्ता भी एक माँ बेटी जैसा हो सकता है। ये कहानी सिखाती है कि रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियां और मतभेद आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उन्हें समझदारी और प्यार से हल करें, तो रिश्ते अटूट बन जाते हैं।